10वीं कक्षा लोक भारती हिंदी घनश्याम अग्रवाल लिखित वहारे हमदर्द यह निबंध देखने जा रहे हैं। हमारी परंपरा यह रही है कि मरीज को अस्पताल में देखने की या मिलने जाने की, और यह होता है कि हम जाते हैं, हम दर्द जताने, लेकिन मरीज को उसकी तकलीफ होती है। यही बात एक दुर्घटना के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। देखते हैं हास्यात्मक निबंध वहारे हमदर्द। यहां घनश्याम अग्रवाल जी कहते हैं कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यहां वाक्यों की रचना, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे से घृणा की नजर से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैं खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। लेखक कहते हैं फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। आज नहीं, क्योंकि जब लेखक ने यह हास्यव्यंग्य निबंध लिखा उस वक्त यह कोरोना नहीं था। आज कोरोना के वास्ते इंसान इंसान से दूर अपना मुंह बांधे। ठीक है, लेखक ने जो कहा है परीक्षा के वास्ते हमें वो देखना है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उसके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहां हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, पैर टूटा है, बाकी कुछ नहीं। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतना तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश में आने तक कोई इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लग रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, खतरनाक शब्द। हमारे देहात में पुलिस स्टेशन एक खतरनाक शब्द है, दूसरा है अस्पताल। अक्सर देहाती लोग कहते हैं गरीबी हो लेकिन बीमारी न हो। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा
के मिलन होने का समय आ गया। ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से हम लोग डरते हैं, क्यों आपको मालूम है? अब मुझे यूं लगता है कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। आराम हराम हो जाना, आराम में मिल पाना, ये मुमकिन हो रहा है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, आओ, जब जी चाहो, जब चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। क्योंकि कुछ लोग मिलने जाते हैं, मन में कहते हैं अच्छा हुआ एक ही टांग टूटी, दूसरी टूट जाती तो अच्छा होता। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगता है मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। देखो, कुछ लोग इस प्रकार मिलने जाते हैं। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। कल मुझ पर आया था, आज तुझ पर आया है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाए आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आएंगे। कुछ लोग शादी में जाए या मिलने जाए, मुंह दिखाने की बात नहीं, कहते हैं चलो मुंह दिखाएंगे और भाग जाएंगे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, धीरे धीरे हिलाया, भाई उठो। फिर भी जब मैं आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरे टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे को चीखते हुए जब आंख खुली तो ये मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोना भाई ने अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज कोई दुर्घटना होगी। सोना भाई मिलने आए बेचारे। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, देखो बच्चों, ये देखो चाचा जी। और उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, देखो ये बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोना भाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर थकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोना भाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग कर रहा था।
दवा की कांच की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, पेड़े। दवा गिरना शुरू होता है। दवा गिर गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक काम गया, क्योंकि फिर आऊंगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर आंगा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, और तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। आंखें लेकर के छाती पर सर रख दिया, जोर से रोने लगा। चेहरा देखा ही नहीं। जब चेहरा देखा तो शर्मा सा गया, क्योंकि जिसे वो मिलने आया था वो थी नहीं। धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ करना है, मैं गलत कमरे में आ गया था। आज तक लोग ठीक से बताते भी नहीं कि गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। यहां गलत रूम में आ गया था। हे अच्छा भाई माफ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। देखो, मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर प्यासे वाले को पैसे दे दिए। हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूं। जानता हूं कि अब मिल लेंगे, 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में आदि व्यस्त था। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में सोचता ही रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई, सुनाऊं? यह कर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही? अब दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा? कैसा भागेगा? मैंने जल्दी ही चाय पिलाई और कविताएं सुनने का दावा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। जाओ भाई, बाद में मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा। अब मैं रोज ईश्वर की प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी भी हो तो जरूर तोड़ना, मगर
कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी बताने वाले। हासिल करके आईने संघर्ष से यह निबंध लिया गया है। यह निबंध मैंने आपको समझाया है। इस पर कुछ स्वाध्याय कृति प्रश्न आएंगे। एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ पर कुछ सांजल पूर्ण कीजिए। सांजल जैसे कि परेशान करने वाले, यहाँ मरीज को परेशान करने वाले, यहाँ मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, तो उनकी विशेषताएं ये सांजल में लिया है, इसलिए आपके सामने लिया है कि ये सांजल के उत्तर लिखते समय जिस पेन या शाई से हम यह उत्तर लिखते हैं, यह सांजल या चौकट या राउंड या आपको उसी पेंसिल से ही बनाने पड़ेंगे। यह जरूरी है अंक प्राप्त करने के लिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, परेशान करने वाले, हमदर्दी जताने वाले, औचित्य करने वाले, बदला लेने वाले। प्रश्न पत्र के में इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है और इस प्रकार की चौकट वगैरह दी जाती है, यह आपको बनानी पड़ेगी। इस विषय कौन सा पैराग्राफ आएगा यह और कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न का स्वरूप जैसे कि सांजल पूर्ण कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। किताब के पीछे स्वाध्याय दिया गया है, कुछ तो आपने नोमिन में भी दिया गया है। स्वाध्याय लिखना जरूरी है क्योंकि हमारी यह परीक्षा मौखिक नहीं होती, ये लिखित परीक्षा होती। लेखन की आदत होना जरूरी है। ठीक है, आज हमने इस पाठ में देखा कि वारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल लिखित। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगला पाठ लेकर। नमस्ते।